हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। आज पहला क्लास रहेगा ज्योग्राफी का। पूरी की पूरी सेशन प्लेलिस्ट बनाया जाएगा ज्योग्राफी के लिए। आज पहला क्लास रहेगा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। पूरी पूरी शॉर्ट शॉर्ट में हम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया के बारे में जानेंगे विथ एनिमेशन थ्रू। ठीक है, चलो शुरू कर दे। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक विशाल भौगोलिक पहेली है। तो आज हम मिलकर इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ेंगे और इसके आकार, इसकी सीमाओं और उन अदृश्य रेखाओं को समझेंगे जो इसे असल में परिभाषित करती हैं। चलिए भारत का एक नया नक्शा बनाते हैं। वैसे किसी देश को मापने का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर इसमें रहने वाले लोग भी शामिल हैं? भारत के मामले में जवाब इन दोनों में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि असली कहानी तो यहाँ के लोगों की है। 2011 की जनगणना के हिसाब से दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। और अगर हम सटीक नंबर की बात करें तो ये है लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है। तो दुनिया की 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। यही अनुपात भारत को इतना अनोखा बनाता है। तो अब जब हमें भारत के स्केल का एक अंदाजा हो गया है, तो आइए ग्लोब पर इसकी एकदम सटीक जगह का पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और ये एक छोटा सा फैक्ट ही यहाँ के मौसम, जलवायु और मॉनसून के पूरे साइकिल को तय करता है। चलिए अब जरा भारत के आकार को मापते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, आखिर ये दूरियां हमारे देश के चरित्र को कैसा आकार देती हैं? अगर हम उत्तर में कश्मीर से निकले और सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर की। वहीं पूरब में अरुणाचल से पश्चिम में गुजरात तक ये चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। तो मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि भारत चौड़ा होने से थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, जो इसे एक बहुत ही खास शेप देता है। चलिए अब नक्शे के किनारों की तरफ चलते हैं, जहां जमीन और समंदर मिलते हैं। भारत की जो इतनी लंबी चौड़ी कोस्टलाइन है ना, उसमें कई दिलचस्प राज छिपे हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य जमीन यानी मेनलैंड की कोस्टलाइन देखें तो वो है 6100 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हम इसमें अंडमान निकोबार और दूसरे आइलैंड्स को भी जोड़ लेते हैं, तो ये आंकड़ा बढ़कर 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। सोचिए, लगभग 1400 किलोमीटर का एक्स्ट्रा समुद्री किनारा। अच्छा, एक सवाल, इतनी लंबी कोस्टलाइन में सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? जवाब है गुजरात। इसकी जो घुमावदार कटी फटी कोस्टलाइन है, वही इसे भारत का सबसे लंबा समुद्री किनारा बनाती है। बाहरी सीमाओं से हटकर अब हम उन जरूरी काल्पनिक रेखाओं पर फोकस करते हैं जो देश के अंदर से गुजरती हैं। ये वो लाइंस हैं जो हमारे समय और जलवायु दोनों पर असर डालती हैं। कभी सोचा है कि भारत के पूरब और पश्चिम के सिरों के बीच सूरज उगने में लगभग 2 घंटे का फर्क है? तो फिर पूरे देश में एक ही टाइम क्यों होता है? इसका हल एक बीच का रास्ता निकालकर किया गया। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है, उसे ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। यही वो रेखा है जो पूरे देश को एक ही समय में बांधती है। और हाँ, ये जो जियोग्राफिकल लाइंस हैं, ये सिर्फ नक्शों पर नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही अनोखी जगह है जहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा एक दूसरे को असल में काटती हैं। इसे हम भारत का एक सच्चा जियोग्राफिकल सेंटर कह सकते हैं। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भारत को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, एक ट्रॉपिकल हिस्सा और दूसरा सब ट्रॉपिकल। और ये लाइन गुजरात से शुरू होकर मिजोरम तक कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हमारे देश की क्लाइमेट में जो डाइवर्सिटी है उसे दिखाती है। और यहाँ एक और मजेदार बात, भारत की माही नदी अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है ना कमाल? यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो ज्योग्राफी को इतना दिलचस्प बना देती हैं। तो चलिए
अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम चलेंगे भारत के 4 सबसे एक्सट्रीम कोनों तक, वो पॉइंट्स जहां भारत की सीमाएं खत्म होती हैं। दक्षिण में एक बहुत दिलचस्प बारीकी है। अगर हम भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत की मुख्य जमीन का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो ये है हमारे देश के 4 कोने। उत्तर में लद्दाख का इंदिरा खोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूरब में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और पश्चिम में गुजरात का गुहरमोटी। इन्हीं 4 बिंदुओं के बीच हमारा पूरा भारत बसा हुआ है। तो हमने भारत को नंबर्स में, लाइंस में और पॉइंट्स में मापा। अब आखिर में वही सवाल, अगर किसी देश की पहचान उसके भूगोल से बनती है, तो ये पूरा नक्शा हमें भारत के बारे में क्या बताता है? इसकी विशालता, इसकी विविधता या फिर कुछ और? ये सोचने वाली बात है।